गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग चैनल। सो आज मेरा है ट्रिप का सेकेंड डे। हम लोग निकले हैं माता के मंदिर, जो हम लोगों का कुल देवी का मंदिर है। मैं आगे आपको इसके लिए जरूर दिखाऊंगी कि माता का मंदिर कहाँ पे है। यहाँ पे हमारे साथ मेरी फैमिली है, देखो मेरे मदर फादर और ये मेरी गुड़िया और ये शैतान बांदर गॉप गॉप वाली और ये हमारे नेताजी। हमारा हमें ही वोट देना। और यहाँ हम आगे रास्ते में जा रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था और आगे रास्ते में हमें मिल गए नाग देवता जी, जिसने हमें दर्शन दे दिए क्योंकि हमें मंदिर जाना था, जो कि बहुत शुभ संकेत है। और यहाँ हम पहुँच चुके थे माता के भवन। तो यहाँ हमारी अंदर एंट्री हो चुकी थी। हम यहाँ कार पार्क कर रहे थे, पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर। आगे जाके दिखाते हैं कि क्या व्यू रहेगा। पार्किंग से माता के भवन में जाने का यहाँ पे रास्ता थोड़ा चढ़ाई भरा था, तो वो लगानी थी। और उसके बाद यहाँ हमने माता रानी के लिए चुन्नी श्रृंगार प्रसाद वो लिया और देन माता के दर्शन के लिए हम निकल गए। तो यहाँ हम एंटर कर चुके थे। सबसे पहले शिवजी जी का मंदिर बना हुआ है और ये जो हिमाचल का प्रसिद्ध मंदिर है, भलई माता का मंदिर। और यहाँ मेरे फादर मदर सब थे और ये हमारे नेताजी। नेताजी आपको देंगे वोट। स्पोर्ट तो चल मेरी है फिर। और यहाँ माता के भवन की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है एंट्रेंस के लिए। तो हम लोग गए। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये भलई माता का मंदिर। एक्चुअली हिमाचल का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये जो माता काली का रूप है, उसी के शक्ति पीठ में ये मंदिर बना हुआ है। मतलब मैं आपको माता रानी के दर्शन कराऊंगी। एक्चुअल में भाई जो मेरी माता रानी है ना, आप उनका स्वरूप देखिए। मैं कह रही हूँ दुनिया में सबसे सुंदर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माता रानी है। उनसे सुंदर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर आप देखोगे ना, मतलब मैं तो लिटरली जब मैंने इनको देखा तो मेरी आंखों में पानी आ गए थे। और मैं यहाँ दर्शन कर रही थी, अपने बच्चों को भी दर्शन करवाया क्योंकि कुल देवी है तो मत्था हमेशा मैं यहाँ से जाते हुए माता के मंदिर ज़रूर आती हूँ। मैं चाहे 4 साल में आऊँ चाहे 5 साल में आऊँ, मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। मैं इनसे मिले बिना अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाऊँ तो मुझे अधूरा सा फील होता है। और यहाँ हम वापसी करते हुए मम्मी और मेरी सिस्टर जो थे यहाँ से उतर रहे थे। तो हम लोगों को ना गाइस जैसे काफ़ी खुले दर्शन हो गए थे, मतलब कोई भीड़ नहीं थी। और जनरली ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भीड़ अक्सर मिलती है, पर कहते हैं ना अगर आप अपने दिल से चाहो तो क्या चीज़ नहीं होती। तो मुझे इस बार तो बहुत खुले दर्शन हुए थे गाइस, मतलब कुछ ऐसी भीड़ कुछ नहीं था। हम लोग गए और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए। और ये साड़ी मैंने स्पेशली रील के लिए बनवाई थी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे इसके साथ और मेरी रील पिक्स भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे मिले। आप भी बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और फिर हम वापसी करते हुए यहाँ बच्चे अपनी मासी के साथ मस्ती मारते हुए एंजॉय कर रहे थे। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और ये हिमाचल का चमेरा डैम जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में भी दिखाया था। देन नीचे बच्चे आ गए तो वहाँ पे ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे, मुझे चढ़ा रहे थे क्योंकि मैंने आइसक्रीम मतलब मीठा छोड़ा हुआ है। तो ये मेरे को चढ़ा के आइसक्रीम खा रहे थे। और ये देखो शैतान बांदर किस तरीके से अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी और मुझे कैसे चढ़ा रही थी। हम आइसक्रीम खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। तो इसके बाद हम लोग घर आ चुके थे। तो यहाँ पे रिश्तेदार सारे आ गए थे भाई साहब, क्योंकि नेक्स्ट डे था फंक्शन। मामी मामा चाचू सब बैठे हुए थे। पर मेरी मामी कहती भाई मेरा फेस मत लेना, अभी मेरा फेस अच्छा नहीं आ रहा, मैं तैयार नहीं हुई हूँ रील के लिए। बट फिर भी मैंने छोटी क्लिप्स उनकी ले ली, उनको बिना बताए। और यहाँ मेरी भाभी अपना पूरा फेस कवर करके बैठी हुई है। और मेरे से गलती में बातों में देखो क्या निकल गया कि मैंने अपना फेस छुपाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था।
और ये मेरा ब्रदर। और हम लोग बैठ के बस इंतज़ार ही कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे था फंक्शन और यहाँ रिलेटिव्स आने शुरू हो गए थे। नानी ने एक्चुअली जागरण रखा हुआ था तो उसी के लिए सब आ रहे थे। तो यहाँ मैं ऊपर चली गई अपनी बुआ के घर। यहाँ मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई और ये देखो मेरी बुआ ने भाई कितना बढ़िया महल बना रखा है। उसके बाद मैं वापसी में आते हुए जहाँ से मैं अपनी बुआ के घर से नीचे उतर रही थी, वो थोड़ा सा उतराई पे है। और यहाँ यशु के पापा देखो कैसे मेरे साथ मटर गश्ती कर रहे हैं। मैं मतलब एक्चुअली ये इसको बोया कहते हैं शायद, है ना। तो मैं ये लेके ही आ रही थी तो और ये मेरे को छिड़ा रहे थे कि इसको सर पे लेके आ, मतलब जैसे एक्चुअल में गाँव की लड़कियाँ करती हैं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ करने नहीं वाले। देन उसके बाद हुई इवनिंग। तो मुझे लगा मेरे पास टाइम कम है तो मेरे पास जितने भी रिलेटिव्स हैं मैं एक बार थोड़ा थोड़ा जाके उनसे मिलाऊं। और मेरे दादू का घर यहाँ पे है तो हम लोग निकल गए इवनिंग में दादू के घर के लिए कि चलो वहाँ पे भी मेरे एक्चुअल 4 दादाजी हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरे रियल तो नहीं है, रेस्ट 3 रह गए हैं। तो हम लोग चले गए उनसे मिलने के लिए क्योंकि आगे भी पूरा परिवार, काफ़ी बड़ा परिवार है मेरा। तो वो परिवार मतलब वो जो घर है पूरे पहाड़ में एक अकेला घर है, बहुत ऊंचाई पे घर है। तो वो थोड़ा चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं तो मतलब हम ऐसे चल रहे थे और फिर उसके बाद मैं तो थक चुकी थी। तो यशु के पापा ने मेरा हाथ पकड़ा कि भाई मैं ले चलता हूँ। तो हम धीरे 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 करके चढ़ाई चढ़ के हम एटलीस्ट पहुँच ही गए। देखो हम लोग शहर वाले हैं ना, तो हम लोग को थोड़ा सा भी चढ़ना पड़ता है ना, तो मतलब आदत नहीं है ना, तो हो ही जाता है। उसके बाद हम फाइनली यहाँ पहुँच गए और यहाँ से मतलब आपको जो नज़ारा दिखेगा ना, वेदर जो दिख रहा था, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल वेदर था। मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे 3 दिन तो वेदर ने भी मेरा ट्रिप में बहुत अच्छा साथ दिया। और यहाँ देखो मतलब कितना बढ़िया इवनिंग में लग रहा था सारी चीज़ें। और भाई साहब मेरे को इनको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। देन नाइट में हो रही थी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, जागरण की। लाइटें वाइटें टेंट वगैरह वाला सब कुछ आ गया था तो उसकी प्रिपरेशन हो रही थी, वो सब कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ मेरी बुआ, जो कि मेरी माता ने बावर्ची बना रखे थी एक्चुअल में, क्योंकि परिवार काफ़ी बड़ा था। तो बुआ मेरी बैठ गई कुक बन के भाई साहब, क्योंकि इतने बड़े जनों का खाना खड़े होके बनाना नॉट पॉसिबल, तो उन्होंने तो चूल्हा भारी रख लिया था। और यहाँ मेरी माता एंजॉय करते हुए, चुगलियाँ दोनों करती हुई, खाना बनाते हुए। और ये नाइट का नज़ारा हिमाचल में मतलब हिली एरियाज़ में देखो तो ऐसा ही दिखता है। जनरली यहाँ पे नहीं होता, शहरों में ऐसा नहीं होता, सारी जगह लाइट्स दिखती है, बट यहाँ लाइट्स थोड़ी कम जलती है पहाड़ों में। और ये लाइट्स के बाद उसके बाद नाइट में सब इंजॉय के लिए डीजे लगी गया था। तो नाइट सूट में सब इंजॉय करना शुरू कर दिया। यहाँ हिमाचली डांस सबका शुरू हो गया। वैसे मुझे डांस आ नहीं रहा था हिमाचली, बट आई कैन ट्राई माई बेस्ट। मैं कर रही थी। एक्चुअली ये हिमाचली नाटी होती है तो मैं जैसा भी मेरे से हो रहा था मैं कर पा रही थी। मुझे सॉन्ग तो नहीं समझ में आ रहा था पर मुझे इन्जॉय मैं बहुत अच्छा कर रही थी। मैं काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर लिया। और देखो यहाँ पे सारे रिलेटिव्स, मेरे चाचू चाची, मामी, मामा, मासी, मासड़, और मतलब सभी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। आप सॉन्ग्स देखेंगे, हिमाचली सॉन्ग्स लगे हुए हैं। जो हिमाचली लोग हैं उनको शायद पता भी होंगे ये सॉन्ग्स का मीनिंग, बट मुझे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था, बट काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो आप देखिए कैसे इन्जॉय कर रही है फैमिली।
तो भाई इतने सारे डांस के बाद मैं तो वो काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला था, क्योंकि नेक्स्ट डे था फंक्शन। तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।